नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। आज सुबह जब दलाल स्ट्रीट पर ट्रेडिंग की घंटी बजी तो वो मुनाफे का संकेत नहीं बल्कि खतरे का अलार्म था। एक तरफ दुनिया की नजरें ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी उस जंग पर हैं जिसने ग्लोबल मार्केट्स में हाहाकार मचा दिया है, और दूसरी तरफ भारत का सबसे मजबूत माने जाने वाला किला HDFC बैंक अंदरूनी और बाहरी हमलों से एक साथ थर्रा रहा है। आज भी NSE खुलते ही बैंक के शेयरों ने वो गोता लगाया कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस की गिरावट अब सुनामी में बदल चुकी है। महज 72 घंटों में निवेशकों की कमाई का करीब 10.52% से भी ज्यादा हिस्सा मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन क्या यह सिर्फ युद्ध का असर है या जंग के इस धुएं का फायदा उठाकर कुछ ऐसा छिपाया जा रहा है जो इस बैंक की बुनियाद से जुड़ा है? भारत में कहावत है, जब हाथी चलता है तो जमीन हिलती है, लेकिन क्या होगा अगर वो हाथी खुद अपनों के ही बिछाए जाल में लड़खड़ाने लगे? हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक की, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, जहां 12 करोड़ भारतीयों का अटूट भरोसा है और 28 लाख करोड़ की गाढ़ी कमाई जमा है। दशकों से इस बैंक को सुरक्षा का दूसरा नाम माना गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हुआ उसने इस अजेय किले की बुनियादी ईंटों को हिलाकर रख दिया है। ये गिरावट सिर्फ गिरते हुए ग्लोबल मार्केट्स या ईरान की मिसाइलों का नतीजा नहीं है, ये उस गहरे भरोसे की गिरावट है जिसे बनाने में पीढ़ियां लग गई। एक चेयरमैन का रहस्यमयी इस्तीफा, नैतिकता और मूल्यों पर उठाए गए तीखे सवाल और रातों रात 3 बड़े अधिकारियों की विदाई। कहानी शुरू होती है 18 मार्च 2026 की शाम को। अतनु चक्रवर्ती, जो कभी भारत सरकार के इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी रहे और पिछले 5 सालों से HDFC बैंक के चेयरमैन थे, अचानक पद छोड़ देते हैं। उनका इस्तीफा कोई साधारण विदाई नहीं थी, उसमें लिखे थे वो शब्द जिन्होंने पूरे बैंकिंग सेक्टर में बिजली दौड़ा दी। उन्होंने अपने इस्तीफे पत्र में लिखा था कि certain practices within the bank are not congruent with my personal value and ethics, यानी बैंक के कुछ तौर तरीके मेरी व्यक्तिगत नैतिकता और मूल्यों के साथ मेल नहीं खाते। सोचिए, जो इंसान बैंक के बोर्ड का मुखिया है वो कह रहा है कि यहां कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी अंतरात्मा को गवारा नहीं। ये सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं, ये विसल ब्लो है। बाजार हैरान है कि क्या चेयरमैन को कुछ ऐसा पता है जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। आखिर वो क्या प्रैक्टिसेस थी जिनसे चक्रवर्ती नाराज थे? इसका सिरा मिलता है भारत से दूर दुबई और बहरीन की शाखाओं में। यहां मिस सेलिंग का एक ऐसा खेल खेला गया जिसने रईस NRI ग्राहकों को भी नहीं बख्शा। क्रेडिट स्विस के 81 बॉन्ड्स, जिन्हें बैंकिंग की दुनिया में सबसे खतरनाक और टॉक्सिक माना जाता है, उन्हें ग्राहकों को FD की तरह सुरक्षित बताकर बेचा गया। जब क्रेडिट स्विस डूबा तो इन निवेशकों के करोड़ों रुपए राख हो गए। बैंक ने इस मामले में 3 दिग्गज लोगों को बर्खास्त किया: संपत कुमार, पायल मंध्यान, हर्ष गुप्ता। ये सिर्फ एक सेल्स की गलती नहीं है, बल्कि उस एग्रेसिव टारगेट कल्चर पर सवाल है जो मुनाफे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जानकारों का कहना है कि यह बर्खास्तगी सिर्फ डैमेज कंट्रोल है, असल बीमारी बैंक के वर्क कल्चर में कहीं गहरी धसी हुई। इस आग के बीच खड़े हैं बैंक के कप्तान शशिधर जगदीशन। उनका अंदाज रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक है। वो कहते हैं ये किसी भूत से लड़ने जैसा है। उनका दावा है कि चेयरमैन ने नैतिकता की बात तो कही, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए। अगर आप अच्छी गवर्नेंस चाहते हैं तो आप यस सर मोड में नहीं रह सकते। अगर ये कंडक्ट का मामला है तो हम रूथलेस होंगे, यानी बेरहम होंगे। मैनेजमेंट ने इसे जनरेशन गैप और पुराने वर्सेस नए बैंकिंग के टकराव के तौर पर पेश किया है।
लेकिन सवाल वही है, क्या ये सफाई उन निवेशकों को संतुष्ट कर पाएगी जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी इस बैंक के भरोसे लगा दी? बाजार को बुरी खबर से उतना डर नहीं लगता जितना अनिश्चितता से लगता है। चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशंस में जो हुआ उसने निवेशकों की कमर तोड़ दी। इस्तीफे की खबर के बाद शेयर 9% तक गोता लगा गए। आंकड़ों की भाषा में कहें तो महज 48 घंटों में निवेशकों के 1 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट वैल्यू स्वाहा हो गई। चलिए आंकड़े देखकर आप समझ जाएंगे कि ये कोई छोटा तूफान नहीं है बल्कि सुनामी। ये ऑल टाइम हाई जो कि अक्टूबर 2025 में था 1020 रुपए, आज का भाव है जो 753 के आसपास ट्रेड कर रहा है और जो गिरावट है वो अपने टॉप से यानी शिखर से करीब 25% नीचे है। ये कोई साधारण गिरावट नहीं है। इसे बियर मार्केट ना कहें तो फिर क्या कहेंगे, जहां बड़े से बड़ा निवेशक भी डर कर भागने लगता है। लेकिन एक बैंक के गिरने से पूरे देश का शेयर बाजार क्यों कराने लगा है? वजह है वेटेज। निफ्टी 50 में एचडीएफसी बैंक का हिस्सा लगभग 11.8% का। ये इंडेक्स का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। निफ्टी पहले से ही मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और इजराइल ईरान युद्ध की आहट की वजह से बुरी तरह से पिटा हुआ था और अब एचडीएफसी के इस झटके ने आग में घी का काम किया है कि इस बैंक की वजह से निफ्टी की रिकवरी की सारी उम्मीदें फिलहाल धूमिल नजर आ रही हैं। जब हाथी गिरता है तो पूरा जंगल कांप जाता है। अब उस सवाल पर आते हैं जो 12 करोड़ खाता धारक पूछ रहे हैं, क्या मेरा अकाउंट सेफ है? यहां आंकड़ों की गवाही सुनिए। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को डीएसआईबी यानी टू बिग टू फेल की कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब है सरकार इस बैंक को कभी डूबने नहीं देगी। अगर बैंक के खाके पर नजर डालें तो एनपीए सिर्फ 0.4% यानी डूबते हुए कर्ज की मात्रा ना के बराबर है। कैपिटल एडिकेसी 20%। बैंक के पास हर 100 रुपए के लोन पर 20 रुपए का अपना बफर है। लेकिन याद रहे 2004 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और हाल के सालों में यस बैंक की कहानी भी कुछ ऐसे ही शुरू हुई थी। हालांकि एचडीएफसी का कद बहुत बड़ा है पर साथ में आई ये दरार आम आदमी को सोचने पर मजबूर जरूर कर रही है। जब बड़े बैंक गिरते हैं तो वो शोर नहीं करते, वो धीरे धीरे अपना भरोसा खोते हैं। 12 करोड़ भारतीयों की जमा पूंजी सुरक्षित है, लेकिन करोड़ों शेयर धारकों के लिए कड़वा सबक है कि जब नींव नैतिकता पर टिकी हो तो एक छोटा सा सवाल भी पूरी इमारत हिला सकता है। पैसे की भरपाई तो हो सकती है, लेकिन टूटे हुए भरोसे को वापस जोड़ना बैंकिंग इतिहास का सबसे मुश्किल टास्क है। मामले से जुड़े अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए द रेड माइंड।